इसी प्रकार से अपना बस पेट भर लिया और आगे के लिए अपने जीवन को किस प्रकार से जीना है उन्हें ये ज्ञान भी होता नहीं है। 84 लाख योनियों में उत्तम योनि हीरा योनि मानव तन हमें मिला। 84 लाख योनियां हैं जो जीव को भोगना पड़ता है संसार में। और जब से ये ब्रह्मांड बना, जब से ये संसार बना, ये हमें मालूम नहीं है कितनी बार हमने उन योनियों को भोगा होगा, कितनी बार गधे स्वर कुत्ते बिल्ली की योनियां रहे होंगे, और कितनी बार मानव तन भी हमें मिला होगा, और फिर से ये हमें अवसर मिला है। 84 लाख योनियां हैं जो जीव को भोगना होती है। 20 दिन नववारी का रोध की 10 पक्ष 30 चतुर्दश 4 नर ये 84 लक्ष। संतों ने, ऋषियों ने, महर्षियों ने उन योनियों के बारे में बताया। प्रश्न जी वे कौन कौन सी योनि है? तो 84 लाख योनियों को हम कहते हैं। केवल उन योनियों को जानने की जरूरत है, किस प्रकार की योनि है, किस प्रकार से जीव उन योनियों को भोगता है। उन योनियों के अंदर भी चेतन तत्व जीव है पैरसिंह जी, जो उन योनियों को सुख और दुख के रूप में भोगता है पैरसिंह जी। तो संतों ने उन योनियों के बारे में बताया है कि भाई 20 लाख किस्म की जो योनि है वो स्थिर रहने वाले पेड़ पौधों की होती है। तो प्रकृति में जितने भी पेड़ पौधे हैं उनके अंदर भी चेतन तत्व जीव है। उनसे हमें फल मिलता है, फूल मिलता है, छाया मिलती है, ऑक्सीजन मिलता है, तरह से लाभ उनसे हमें मिलता है। 20 लाख किस्म की योनियां स्थिर एक जगह स्थिर रहते हैं। 9 लाख किस्म की योनि जल में रहने वाले जीव जंतु की आई है। इसी प्रकार से रोध की 10 पक्ष 10 लाख किस्म की जो योनि है 2 पंख से उड़ने वाले पक्षियों और जानवरों की आई है। 11 लाख किस्म की जो योनि है कीट पतंगों की आई है जी। और 30 लाख किस्म की जो योनि है 4 पैर चलने वाले पशु और जानवरों की आई है। उन योनियों में भी हम और आप कितनी बार घूम पाए होंगे, कितनी बार भ्रमण किया होगा, ये हमें याद नहीं है। और फिर से सुनहरा अवसर हमारे हाथ लगा है, ये मानव तन हमें मिला पैरसिंह जी। भरतखंड की भूमि हमें मिली, 28वां कलियुग भी चला हुआ है, और पार्वण परमात्मा श्राद्धिक का सानिध्य में हम उपस्थित है पैरसिंह जी। तो स्वामी जी कह रहे हैं 4 पदार्थ पाए अमोलक 100 वर्षा त्योहारो, मानव तन तो दुर्लभ है साधो, सो क्यों भूली गुजारो। 4 पदार्थ आज हमारे पास में हैं। सबसे उत्तम जो पदार्थ है ये मानव तन जो हमें प्राप्त हुआ है पैरसिंह जी। जब से ब्रह्मांड बना है आज दिन तक हम इस आवागमन में फंसे हुए हैं। हमारा जीव इस आवागमन से कैसे मुक्त हो, किस प्रकार से हर जीव को आवागमन से छुटकारा मिले, किस प्रकार से वो सागर से पार करें, वो समय अभी आपको मिला हुआ है। उस पर चिंतन मनन करने की आवश्यकता है पैरसिंह जी। ये ऐसा सुनहरा अवसर हमें मिला। अगर इस मानव तन को पाकर भी, भरतखंड की भूमि को पाकर भी, 28वें कलयुग को पाकर भी, सतगुरु महाराज जी का सानिध्य पाकर भी जीव को आवागमन के चक्र से नहीं छुड़ा सके, तो फिर से 84 की कड़ी में फिर से घूमना पड़ेगा पैरसिंह जी। अगर 84 लाख योनियों से बचना है तो पैरसिंह जी ये 4 पदार्थ आपके पास में हैं, इनका सदुपयोग कीजिए। और पैरसिंह जी अपने जीव को आवागमन से छुटकारा पाने का एकमात्र विकल्प आपके पास में है कि उसका आप सदुपयोग कीजिए। इसलिए स्वामी जी कह रहे हैं आओ अवसर के बोलिया। ऐसे सुंदर अवसर हमें मिला, ये सुंदर मानव तन हमें मिला, इसे पाकर के व्यर्थ में क्यों गंवा रहे हो पैरसिंह जी। ये तो अधिकीन के अवसर, ये तो आधे पल के लिए हमें अवसर मिला पैरसिंह जी, और इसको हम कारण एक कोपला अन्न, एक अन्न ग्रास को पाने के लिए हम व्यर्थ में गंवा देते हैं पैरसिंह जी।
जब से हमारा यहाँ पर जन्म होता है और अंत समय पर पैरसनुसार जी हम कोई भी मेहनत मजदूरी का काम करते हैं, नौकरी व्यवसाय करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, दूसरों को कितना भी नुकसान देते हैं, काहे के लिए? केवल पेट भरने के लिए। कारण एक कोकला अन्न। एक अन्नग्रास को पाने के लिए कितनी मुसीबतें उठाते हो। अरे किसी का भलाई नहीं आज तक, किसी का नहीं पेट भरता है, कितना भी मिल जाए फिर भी इच्छा रहती है, फिर भी ये भूखा रहता है। पैरसनुसार सवेरे ब्रेकफास्ट भी ले लेंगे, थोड़ी देर में घंटे में फिर भूख लग जाएगी, फिर दोपहर का भी ले लेंगे, घंटे एक में फिर है। तो किसी का नहीं भरा आज जिंदगी, इसको भरने के लिए बचपन बीत जाता है, जवानी बीत जाती है पैरसनुसार जी, और अंत समय पर इस संसार के जो सुख लेने के लिए आए थे वो सुखों से तो वंचित रह जाते हैं पैरसनुसार जी, और यहाँ से जो है लेकर के क्या जाते हैं, पाप की गठरी सर पर रख कर जाते हैं। ऐसा सुंदर अवसर मिला, कारण एक कोकला अन्न, ऐसे सुंदर अवसर को हम एक अन्नग्रास के लिए गंवा देते हैं पैरसनुसार जी। एटला माटे आप मुझाई केटला केवल सो कई कोट विघन। एक अन्नग्रास को पाने के लिए कई करोड़ों मुसीबतें उठाते हो पैरसनुसार जी। देखिए विचार करें, ये मानव तन किस कार्य के लिए हमें मिला है, ये सुनहरा अवसर हमें किस कार्य के लिए मिला पैरसनुसार जी। प्रकटे वचन सुनो उत्तम मानवो। हे सुंदर साथी, मान बुद्धि के सागर मामुति श्री प्राणनाथ जी कह रहे हैं, हे सुंदर साथी, उन वचनों को हम ध्यान करें। ये संसार के सुख लेने के लिए हम पूरा जीवन गंवा देते हैं पैरसनुसार जी। उन संसार के सुखों से तृप्ति कभी होती नहीं है, और उन संसार के सुखों को पाने के लिए चारों ओर दुखों का पैरा लगा हुआ होता है। कोई भी संसार के सुख हम पाना चाहेंगे तो उनमें कई समस्याएं खड़ी होंगी, उनका समाधान करने पर काफी समय हमें निकल जाता है पैरसनुसार जी। इसलिए सुख ने रखो पे दुख गोटियों से लेवाय नहीं केने काचे जान। ये गुजराती भाषा है पैरसनुसार जी। मान बुद्धि के सागर मामुति प्राणनाथ जी अपने सुंदर साथ को कह रहे हैं कि सुंदर साथ जी, इस संसार के सुखों को पाने के लिए पूरा जीवन हम व्यतीत कर देते हैं, लेकिन इन सुखों से तृप्ति होती नहीं है। इन सुखों को पाने के लिए दुखों का चारों ओर पैरा लगा हुआ होता है, और संसार के सुखों को पाना भी साधारण मानव के बस की बात नहीं है पैरसनुसार जी। उनको भी युक्ति से पाया जा सकता है। इसी प्रकार से संसार के सुख को पाने के लिए दुखों का चारों ओर पैरा लगा हुआ होता है, और किस प्रकार से उस युक्ति से उस संसार के भौतिक सुखों को हम पा सकते हैं पैरसनुसार जी। हमने इन सुखों को ही अखंड सुख मान लिया है, जबकि ये अखंड सुख नहीं है पैरसनुसार जी। संसार के जो सुख हैं वो क्षणभंगुर हैं, और उससे तृप्ति किसी की होती नहीं है, ना किसी की हुई है। परमधाम के जो सुख हैं वो अखंड हैं, अद्वैत हैं। उन अखंड सुखों को पाने के लिए ऋषि महर्षि ने भजन किया, भक्ति किया, साधना किया। कई ऋषियों का तो नाम है कि जन्म लेते ही इस संसार को पीड़ दे दिया, ऐसे सुखदेव महाराज जी माया में नहीं फंसे, भजन भक्ति किया, लेकिन फिर भी जीव को भवसागर से छुटकारा नहीं दिला सके। बड़े बड़े ऋषि महर्षि पैरसनुसार जी स्वर्ग के सुख अवश्य मिल जाया करते हैं, वैकुंठ के सुख मिल जाया करते हैं सुनसान जी, लेकिन उन सुखों को भोगने के बाद भी जीव को कर्मों के द्वारा किसी न किसी योनि में आना पड़ेगा। मान बुद्धि के सागर मामुति प्राणनाथ जी कह रहे सुनसान जी, एक ही गमा सुख वैकुंठ गर्जे, बीजिए दुख गर्जे जमपुर। अब सुनसान जी आप विचार करेंगे, मान बुद्धि के सागर मामुति प्राणनाथ जी कह रहे हैं
शास्त्र में दो रास्ते दिए हैं परिष्णुसा जी। एक ही गमा सुख बैकुंठ गर्जे, बीजे दुख गर्जे जमपुर। हमारे धर्म ग्रंथों में इस संसार से जाने के लिए दो रास्ते हमें मिले हैं। एक रास्ते पर चल करके आपको बैकुंठ की 4 प्रकार की मुक्तियों की प्राप्ति होगी, और एक रास्ते पर चल करके यमराज की यातना को सहन करना पड़ेगा। अब आप तो बुद्धिशाली हैं, विवेकशील हैं, ज्ञानी हैं, आपको विचार करना है कि हमने कौन सा रास्ता को चुनना है। एक ही गमा सुख बैकुंठ गर्जे। मान बुद्धि के साथ माउंटी प्राणा जी कह रहे हैं इस संसार से जाने के लिए दो रास्ते हैं। एक रास्ता है जो आपको बैकुंठ धाम की 4 प्रकार की मुक्तियों की प्राप्ति करा सकता है। वो कौन सा रास्ता है? नवदा भक्ति। 9 प्रकार की भक्ति। 9 प्रकार की भक्ति करने पर जीव को बैकुंठ धाम की 4 प्रकार की मुक्तियों का अधिकारी बना देती है परिष्णुसा जी। वे 9 प्रकार की भक्तियां हैं: निरंतर भक्ति, श्रवण भक्ति, पाद सेवन भक्ति, दास भाव की भक्ति, सखा भाव की भक्ति, आत्मनिवेदन भक्ति। ये 9 प्रकार की भक्ति है। इन भक्तियों को जिन्होंने किया है उनके नामों का भी वर्णन आया हुआ है। कीर्तन भक्ति में सुखदेव महाराज जी का नाम आया है। 4 वेद 6 शास्त्र 17 पुराणों का सार श्रीमद् भागवत के रूप में राजा परीक्षित को श्रवण कराया, पूरे ब्रह्मांड को श्रवण कराया, पूरे ब्रह्मांड को ज्ञान दिया, माध्यम राजा परीक्षित बनाया। 4 वेद 6 शास्त्र 17 पुराणों का जो सार है श्रीमद् भागवत महापुराण है। 18वीं महापुराण श्रीमद् भागवत है, जिसका प्रचार प्रसार सुखदेव महाराज जी के द्वारा होता है परिष्णुसा जी। कीर्तन भक्ति में नाम सुखदेव महाराज जी का आता है, और श्रवण भक्ति में नाम राजा परीक्षित का आता है। एक आसन पर बैठ करके 7 दिन 8 रात तक ब्रह्म ज्ञान का श्रवण किया राजा परीक्षित ने, और शृंगी ऋषि के द्वारा जो श्राप मिला था उस श्राप से राजा परीक्षित का जीव को छुटकारा मिला, और बैकुंठ धाम की 4 प्रकार की मुक्तियों का अधिकारी बना। सालोक्य, सायुज्य, सामीप्य और सारूप्य, ये 4 प्रकार की मुक्ति बैकुंठ धाम में है, जो जीव को नवदा भक्ति से प्राप्त होती है परिष्णुसा जी। श्रवण भक्ति राजा परीक्षित कर रहे हैं। श्रवण भक्ति में नाम आता है राजा परीक्षित का। अगर आप यहाँ कीर्तन सुन रहे हैं, चर्चा सुन रहे हैं परिष्णुसा जी, तो सुनने का कितना लाभ है। देखिए, अगर आप किसी की अच्छी बात को सुन भी लोगे और सुनकर के विचार करोगे तो वो समय आपका व्यर्थ में जाएगा नहीं। राजा परीक्षित ने 7 दिन 8 रात एक आसन पर बैठ करके अपने जीव को मोक्ष की प्राप्ति के लिए, शृंगी ऋषि के श्राप से मुक्त होने के लिए वो ब्रह्म ज्ञान श्रवण किया। श्रद्धा समर्पण भाव से जो सुना हुआ ज्ञान है उसका लाभ क्या मिला? राजा परीक्षित के जीव को जो है, जो केत के नाम के नरक में जाना था, उसको बैकुंठ धाम की 4 प्रकार की मुक्ति मिली। सुनने का इतना लाभ है, ब्रह्म ज्ञान को सुनने का इतना लाभ है, और जो सुन सके नहीं उनका कोई लाभ मिलने वाला नहीं है परिष्णुसा जी। सिद्धि महाराज ने पार्वती को अमर कथा सुनाई, सारा संसार जानता है, और ये भी जानता है कि शिवजी महाराज ने जो अमर कथा सुनाई वो पार्वती नहीं सुन पाई, सब जानते हैं। और ये किसने सुना? वो शुभ नाम के तोते ने सुना, जो गोलोक धाम की जो है सखी, गोलोक धाम के अंदर जितनी भी सखी हैं उन सखियों में चतुरा नाम की सखी, और चतुरा नाम की सखी भी जो भेष बदलने में निपुण होती है, राजा जी के हुक्म से आई सुख के रूप में आकर के वो अमरनाथ की जो गुफा है कैलाश पर्वत पर, और शिव जी महाराज जी जो योग के द्वारा, ध्यान के द्वारा जो अमर कथा, अमर तत्व का ज्ञान दे रहे हैं, उसको श्रवण किया। और श्रवण करने का लाभ क्या मिला परिष्णुसा जी?
वही सुख नाम का जीव सुखदेव महाराज जी के नाम से विख्यात होते हैं। अक्षर ब्रह्म की 5 वासनाओं में अक्षर ब्रह्म की 5 वासनाएं हैं। ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, विष्णु जी और शिव जी महाराज, ये बेहद की आत्मा है, सुखदेव महाराज और कबीरदास जी। तो उसको सुनने का इतना लाभ है पहले जी, एक पल भी व्यर्थ बेकार जाता नहीं है। अगर आपने ध्यान से श्रवण किया तो बस कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सुने हुए ज्ञान को अपने अंतःकरण में हमें बसाना है और उसको हमने रानी बना करके चलना है, तो पूर्ण रूप से लाभ मिलेगा। इसी प्रकार से जो दास भाव की भक्ति हनुमान जी कर रहे हैं, सखा भाव की भक्ति अर्जुन ने किया, आत्मनिवेदन भक्ति राजा बलि ने किया। इन भक्तियों को जिन्होंने किया उनको किस स्थान की प्राप्ति हुई, किस मुक्ति की प्राप्ति हुई, ये भी शास्त्र में वर्णन आया हुआ है। अगर आप चाहो कि भाई जो उन्होंने भजन किया, हम अभी सारा संसार जहाँ भी अपनी आराधना पूजा कर रहा है कृष्ण जी, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन पूजा पद्धति करने से पहले हमें विचार करना है कृष्ण जी उस पूजा का फल क्या मिलेगा, उस पूजा का, उस व्रत का, उस नेम का जो हम कर रहे हैं उसका लाभ क्या मिलने वाला है। कुछ लाभ को पहले जानना है। अगर हम जानते हैं, हम यहाँ पर सुंदर जी को ब्रह्मा जी की उपासना कर रहा है तो सब ब्रह्मा जी आशीर्वाद दे रहे हैं, शिव जी महाराज जी की उपासना करें तो शिव जी महाराज उसको आशीर्वाद दे रहे हैं, और विष्णु भगवान की आराधना कर रहे हैं तो विष्णु भगवान को आशीर्वाद दे रहे हैं और कह रहे हैं जो भी इच्छा तो मांग। और सुंदर जी क्या मांगने वाले क्या मांग कर रहे किया, कोई तो पुत्र की प्राप्ति हो जाए, चक्रवर्ती सम्राट बन जाऊं, संसार का सुख मिल जाए, ना दिन में मरूं, ना रात को मरूं, ना अस्त्र मरूं, ये मांग कर रहे हैं सुंदर जी। और देखिए जिस भी इष्ट की हम आराधना पूजा करेंगे, ये पंच भौतिक तन छोड़ने के बाद हमारा जीव उस लोक को प्राप्त होगा, उस लोक को जाएगा। अगर आपने ब्रह्मा जी की उपासना किया है तो शिव जी के लोक में नहीं जा पाओगे। शिव जी महाराज जी की आराधना किया है तो ब्रह्मा जी से, विष्णु से आपका कोई संबंध नहीं है, क्योंकि आराधना तो शिव जी की किया है। विष्णु भगवान की आराधना कर रहे हैं तो विष्णु भगवान के वैकुंठ लोक में स्थान मिलेगा सुंदरता जी। और वो वहाँ पर कितने समय तक जीव रहेगा, जब तक पहले सुंदरता जी हमारा किया हुआ फल है वो हमें सुख के रूप में अनुभव वहाँ पर होगा। और फिर कर्मों के द्वारा हमारे जीव को किसी योनि में आना पड़ेगा। एक ही गमा सुख वैकुंठ गर्जे, एक रास्ते पर चल करके ये लाभ है कि आपके जीव को स्वर्ग की वैकुंठ की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन जीव का आवागमन से छुटकारा होगा नहीं। बीजिए दुख गर्जे जमपुर। और दूसरा जो रास्ता शास्त्र में आया है प्रसाद जी, हमें यमराज के दरबार में खड़ा होना पड़ेगा और यमराज की यातनाओं को सहन करना पड़ेगा। अगर हमारे अच्छे कर्म हैं तो प्रसाद जी हमारे अंत समय पर हमारा भजन है, भक्ति है, पुरुषार्थ है, धर्मार्थ हमने किया है तो आपको धर्मराज के रूप लेने के लिए आएंगे और आपको सम्मान के सहित इस पंचभौतिक कण से लेकर के जाएंगे, सम्मान के सहित। अगर हमने हमारे कर्म अधर्म नीच हैं, पूरा जीवन हमने अधर्म ही किया, अधर्म का काम किया, दूसरों को पीड़ा दिया, दुख दिया, कष्ट दिया, छल कपट किया, तो प्रसाद जी हमारे जीव को जो है यमराज के दूत आएंगे और बड़ा कष्ट देकर के इस पंचभौतिक तन से वो हमें अलग करेंगे। और प्रसाद जी कितनी पीड़ा होती है, कितना दुख होता है जब जीव इस पंचभौतिक तन को छोड़कर अलग होता है। शास्त्र में कहा है करोड़ों भिक्षुओं के काटने के समान दुख जन्मते समय और मरते समय जीव को होता है प्रसाद जी। इतनी कष्ट से इसको गुजरना पड़ता है। और
यमराज के दरबार में पैरसुसा जी 84 नरक कुंड हैं जो हमें नरकों की यातना दी जाती है, जो जीव को नरकों की यातना दी जाती है। 84 नरक कुंड हैं। सुखदेव महाराज जी श्रीमद् भागवत का ज्ञान सुन रहे हैं। सुखदेव महाराज पाताल से लेकर के वैकुंठ धाम के सब सुखों का वर्णन जब कर देते हैं तो राजा परीक्षित प्रसन्न करते हैं, महाराज कृपा करके मेरा समस्या का समाधान कीजिए। सुखदेव महाराज ने कहा, बताओ क्या समस्या है? कि महाराज आपने स्वर्ग का पाताल से लेकर के वैकुंठ तक का सब वर्णन किया, जिसको मैंने विधि विधान के साथ उसको पूर्ण रूप से ग्रहण किया, लेकिन हमारे शास्त्रों में तो नरकों के बारे में भी तो कहा है, उनके बारे में भी कुछ प्रकाश डालिए। तो सुखदेव महाराज कह रहे कि भाई हे राजन, आपका जो प्रश्न है वह तो जन हित के लिए भाई लाभकारी है, उसका तो सबको लाभ मिलने वाला है। तो सुखदेव महाराज कह रहे कि हे राजन 84 नरक कुंड हैं श्रीमद् भागवत के अंदर। पैरसुसा जी उन 84 नरक कुंडों का जिक्र आया है। और सुखदेव महाराज एक के बाद दो, दो के बाद तीसरे, तीसरे के बाद चौथा, इस प्रकार से राजा परीक्षित को उन नरकों का वर्णन सुना रहे हैं पैरसुसा जी कि राजन, ये कर्म करने पर जीव को इस नाम के नरक कुंड में डाला जाएगा। ये कर्म करने पर जीव को इस प्रकार की यातनाएं दी जाएंगी। ये कर्म करने पर जीव को ये यातना दी जाती है। तो 1 से लेकर के 28वें नरक कुंड का वर्णन चला हुआ होता है। तो राजा परीक्षित जैसे विद्वान उन वर्णन को सुन भी नहीं सके। कल्पना कीजिए अगर आपको वो नरक कुंड भोगना पड़ जाए तो क्या गति, क्या स्थिति हमारी होगी? प्रसाद जी विचार कीजिए। ये ऐसा अवसर मिला है इन कार्यक्रमों के माध्यम से, इस उपलक्ष्य में पैरसुसा जी सद्गुरु महाराज जी हमें उसी नरकों से बचाते हैं और हमें उस अखंड मोक्ष की प्राप्ति कराना चाहते हैं पैरसुसा जी। कि जो हमारा लक्ष्य होता है कि इस संसार में आए हैं तो अखंड मोक्ष की हमें प्राप्ति हो, जीव को आवागमन से हमारा छुटकारा हो जाए। और जब 28वें नरक कुंड का वर्णन चला हुआ होता है तो राजा परीक्षित जैसे विद्वान भी मूर्छित हो जाए, सोने भी नहीं गए। और जब सुने भी नहीं गए तो अब सुनाने वाला किसे सुनाऊंगा भाई? जब सुनने वाला ही कोई नहीं होगा तो सुनाने वाला किसे सुनाएगा? 56 नरक कुंड अभी बाकी रहे जिनका वर्णन सुखदेव महाराज जी ने श्रीमद् भागवत के अंदर नहीं किया, क्योंकि सुनने वाला ही कोई नहीं था। 28 ही नरक कुंड का वर्णन हुआ और 28 नरक कुंड का वर्णन ऐसी यात्रा जीव को दी जाती है, वो सुन भी सके नहीं सुनसा जी। इसलिए स्वामी जी कह रहे सुनसा जी कि शास्त्रों में इस संसार से जाने के लिए 2 रास्ते हमें दिए हैं। एक रास्ते पर चल करके तो स्वर्ग वैकुंठ की हमें प्राप्ति होगी और एक रास्ते पर चल करके यमराज की यातना को हमें सहन करना पड़ेगा। अब आप बुद्धिमान हैं, आप विचार कीजिए कि आपको रास्ता कौन सा चुनना है। जो सुनने साथ है, जिनके पास ताकत है, वो बताइए कि आपको कौन सा रास्ता चुनना है इन दोनों रास्तों में से। जिनके पास ताकत है वो उनको दोनों रास्तों में से कौन सा रास्ता प्रिय है, कौन से रास्ते को वो चलना चाहेंगे? बोलो सुंदर साहब जी, आपके पास तो ताकत है ना, जागृत बुद्धि का ज्ञान है, तो आप इन दोनों रास्तों में से कौन से पर चलना चाहोगे? चलना चाहोगे या नहीं? नहीं चलना चाहोगे? क्योंकि हमारे किसी काम के नहीं है दोनों रास्ते। ना तो हमें वैकुंठ जाना है और ना हमें नरकों की यात्रा को सहन करना है। क्यों? वैकुंठ जाकर के तो हमें आवागमन के चक्र में फंसना है, जो हम फंसना चाहते नहीं है। नए सतगुरु महाराज ने उस बंधन से मुक्त कर दिया है। वैकुंठ के सुखों को हमें पाना नहीं है सुनसा जी, और नरकों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। क्यों? हमारा जो कर्म है, उत्तम कर्म है, श्रेष्ठ कर्म है, क्यों जाएंगे हम नरक में? कभी काश भाई बोल रहा है भजन कि तारतम जिसके पास है परिणाम 60%,
हैं? जिसके पास तारतम पहुंच गया पक्का प्रणामी बन गया, मोहर लगी उस पर, प्रणामी की स्टैंप लगी, उसकी मूल मिलावा में सीट है परमानेंट, वो वाकई ठेकेदार बन गया कि भाई परमधाम का ठेकेदार हूँ, जिसे चाहूंगा ले जाऊंगा, नहीं तो नहीं लेकर के जाऊंगा। जी ठेकेदार बनने से काम चलेगा नहीं, वहां तो दीवाना प्रेमी बनने से काम चलेगा। दीवाना बनना है, प्रेमी बनना है। और जब संसार से जाते हैं ना तो सभी, अब तो मोबाइल का युग हो गया, शुभ संदेश हो या शादी का निमंत्रण कार्ड हो या अपने जैसे वार्षिक महोत्सव के कार्यक्रम का सूचना देनी हो तो उसको भेज देते व्हाट्सएप पर, नेट में ग्रुप में कहीं भी डाल दिया। तो उसमें क्या प्रक्रिया है, शोक संदेश बड़े दुख के साथ सूचित किया जाता है, हमारे पिता श्री बाबा श्री का क्या हो गया, स्वर्गवास। उसने बताया किसी ना करके मेरा मैं स्वर्ग में हूँ, नरक में हूँ, दुख हूँ, मैं सुख क्या, तो ये बता रहे किसी भजन की एक पंक्ति में, दुनिया में मरने वाला सीधे स्वर्ग पधारे, दुनिया में मरने वाला कहते स्वर्ग पधारे, न जाने विधि ने ये नरक क्यों दिया बनाए, वहां का अभ्यास बदली। परमात्मा ने स्वर्ग बनाया, अच्छी बात है, सब जाना चाहिए। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हाथ उठा करके बताइए नरक में कौन कौन जाएंगे? कोई नरक में जाना चाहेगा? सुंदर जी बताइए। कोई भी नहीं, ऐसा एक भी नहीं कोई नरक में चलेगा। आप नरक से या तो घबरा गए हो या आपको उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसलिए वहां जाना चाहते, चाहे कितनी अधम नीच कर्म हो पर वो भी नहीं कहने का मैं नरक में जाऊंगा। इसी प्रकार से जी हम जो सुंदर साथ हैं, जो सतगुरु महाराज ने हमारा संबंध पावन परमात्मा सरातीत के साथ जोड़ा है, हमारा ना तो वैकुंठ से लेना देना है और ना ही हमारा नरकों से लेना देना है, ना ही गायत्री ओंकार निराकार से हमारा कोई लेना देना है। हमारा निराकार तो हमारा जो लेना देना है वो तो अक्षरातीत से लेना देना है। अक्षरातीत पारब्रह्म पूर्ण ब्रह्म के साथ हमारा संबंध सतगुरु महाराज ने जोड़ा है और हम परमधाम से आए हैं इस खेल को देखने के लिए। हम इसको भोगने के लिए आए नहीं, हम तो इसको देखने के लिए आए हैं और इसको देख करके हमें तो परमधाम जाना है। और जब हम परमधाम जाएंगे हमारी आत्म तो अपने मूल तनों में विराजमान हो जाना है और जो हमारा जीव के तन पर बैठ करके जो आत्म इस खेल को देख रही है वो जीव को भी आवागमन से छुटकारा मिल जाना है, वो जीव को भी परमधाम के आनंद का अनुभव होगा। और उसके लिए पार्वती परमात्मा सरातीत की अपार मेहर की पहले जी, उसके लिए भी धामधनी सरातीत ने 8 मुक्ति स्थान बनाए, जीव को अखंड करने के लिए 8 मुक्ति स्थान बनाए जी, जिनको पुराने पाक में 8 प्रकार की बहिष्ठ कही गई। ब्रज की बहिष्ठ, राज की बहिष्ठ, महमंदी बहिष्ठ, अवतारों की बहिष्ठ, ब्रह्म सृष्टि की बहिष्ठ, ईश्वर सृष्टि की बहिष्ठ, जीव सृष्टि की बहिष्ठ, देवी देवताओं की बहिष्ठ। ये 8 प्रकार की बहिष्ठ हैं जी। इन 8 प्रकार की बहिष्ठों में जीव को अखंड मोक्ष मिलना है। 84 लाख योनियों के जो जीव हैं उनको सभी को मोक्ष मिलना है जी। इन 8 प्रकार के मुक्ति स्थानों में, इन 8 प्रकार के जो मुक्ति स्थान हैं वे 4 बहिष्ठ तो अखंड हो चुकी हैं और 4 को भी अखंड होना बाकी है। अब आप भी अपनी बहिष्ठ की अपनी रिजर्वेशन करा दीजिए सुंदर जी, ऐसा ना हो कि आपको जो है फिर वेटिंग में जाना पड़े। अगर अखंड मोक्ष चाहिए सुंदर जी, अभी 4 बहिष्ठ बाकी हैं, अभी आपके लिए विकल्प है। 4 हो चुकी हैं अखंड, 4 जो अखंड हो चुकी हैं उनमें आपको नंबर मिलने वाला नहीं है। पहली जो बहिष्ठ है पहले सुनसान जी, वह ब्रज की बहिष्ठ है जो 11 साल 52 दिन
पार्वती परमात्मा सरातीत के साथ हम ब्रह्म आत्माओं ने ब्रज की लीला खेली, वो ब्रज की लीला आज अखंड है। जिन जीवों के तलों पर बैठ करके पार्वती परमात्मा सरातीत की ब्रह्म आत्माओं ने जीवों के तलों पर बैठ करके जो ब्रज की लीला का सुख लिया, वे जीव आज अखंड हैं, अखंड हो चुके हैं। उनका किसी योनि में आवागमन नहीं है, प्रमाण है। ऐसा नहीं कि भाई ऐसी बोल दिया कुछ भी ना, प्रमाण है। जिन जीवों के तनों में पहले साजी ब्रह्म आत्माओं की सुरताओं ने बैठ करके महाराज की लीला का सुख लिया, वे जीव योग माया के ब्रह्मांड में अखंड हैं। दोनों वही अखंड हो चुकी है। वे जीव उन जीवों पर आज भी वरास हो रही है, आज भी वो ब्रज की लीला का सुख ले रहे हैं। और तीसरी बहिष है मेहमान की बहिष। इस पैगाम को मोहम्मद साहब लेकर के आए और जिस मोहम्मद की उम्मत ने जिस उनके फरमान को जो सिरोधार्य किया उस पर चले, तो उनकी वह बहिष अखंड हो चुकी है पहले साजी। और जो चौथी जो बहिष है पहले जी, ये अवतारों की बहिष है जो अखंड हो चुकी है। अवतारों इत्याज्य जो बिना प्रकार की शुद्ध, किसी अवतार को बाना नहीं है। विजय विनंदन पुत्र निष्कलंक अवतार आखिरी जमाने के कामिल पुराने पाक में उनको इमाम मेहदी करके कहा गया है, वो आ गए हैं। उनके बाद अब किसी अवतार को आना नहीं है। चार बहिष अखंड हो चुके हैं सुनसा जी। अभी ब्रह्म सृष्टि की बहिष को अखंड होना है। जिन जीवों के तलों पर बैठ करके ब्रह्म सृष्टि की मनोविश्वरता इस जागने के खेल को देख रही है, वो बहिष अखंड होनी है, हुई नहीं है। क्योंकि खेल हुआ संयोग खातिर, ब्रह्म आत्माओं के लिए खेल बना हुआ है। ब्रह्म आत्माओं के लिए उत्सव मेले भंडारे हो रहे हैं। जब अभी तो दो के लिए देवचंद जी महाराज ने कहा था, इशारा किया था, और दो में से तो भी एक ही जागृत हुई। दो सखियों में से एक ही सखी जागृत हुई। शकुंडल सुकुमार को चले जगावन काज, देवचंद जी सिर मुख कही जगाए लाओ मेरा। तो मेरा आए जगाने के लिए मान बुद्धि के सागर माउंट के प्राणाजी के रूप में, और केवल एक ही जागृत हो पाई। उनके लिए कोई बड़ा काम नहीं था जागृत करना, लेकिन नहीं, इस समय एती रात रखी खैसकर ये सो भी सहयोगी खातिर खेल क्षणभंगुर है, लेकिन इस खेल को थोड़ा सा और बढ़ा दिया। इसके लिए ब्रह्म आत्माओं के लिए जो दुख देखने की जो इच्छा थी कि उसको पूर्ण रूप से उसको ग्रहण करें, किसी भी कोई ब्रह्म आत्मा की कोई भी इच्छा बाकी ना रह जाए। इसी प्रकार से पहले सुनता जी, ये ब्रह्म आत्मा की जो बहिष है अभी अखंड होनी है। ईश्वर सृष्टि की जो बहिष है अभी अखंड होनी है। जीव सृष्टि की जो बहिष है अभी अखंड होना बाकी है। और देवी देवताओं की बहिष को अभी अखंड होना बाकी है। चार बहिष अभी अखंड होनी है। अब आपका नंबर कौन से बहिष में है? अपना नंबर का रजिस्ट्रेशन फार्म पर, रजिस्ट्रेशन फार्म आपके सामने है। आपको कौन सी सीट चाहिए? एसी सीट चाहिए? एसी आपको नंबर प्रथम श्रेणी में चाहिए, द्वितीय श्रेणी में चाहिए, या फिर तृतीय श्रेणी में चाहिए आपको? मैं कहने का महाराज जी तीसरे उसमें करा देती, थर्ड उसमें मिला रेजुएशन ना, उसमें आत्मजा नहीं आता। फर्स्ट क्लास का रेजुएशन करना है, तो आपको फर्स्ट क्लास का रेजुएशन करना है या सेकंड क्लास का करना है, ये आपके ऊपर निर्भर है। अभी आपके पास विकल्प है, आपके पास समय है, अभी आपको चुनना है। आप सतगुरु महाराज जी के दरबार में है कि आपको लक्ष्य आपके सामने है, चलना आपको पड़ेगा, चुनना आपको पड़ेगा, लाभ भी आप ही को मिलेगा पहले सुनता जी। और जब आप इस फार्म भी भरोगे नहीं, पेमेंट भी करोगे नहीं, आप चाहो कि मुझे सारी सुविधाएं भी मिल जाए, तो फिर तो मिलने वाली नहीं है पहले सुनता जी। कहीं फर्जी टिकट न लेना, कहीं फर्जी टिकट न लेना। अगर फर्जी टिकट हो गया तो फिर टीटी को फंस गए तो फिर क्या करेगा?
ब्याज के सहित आपसे वसूल करेगा सुंदर जी। और अगली बार भविष्य में कोई जाएगा भी उसे भी कहोगे रिजर्वेशन करवा लिया बिना टिकट के ना जाइए। तो आपको टिकट दे कि सतगुरु महाराज ने टिकट कहाँ का दिया? आपको ब्रह्मधाम का टिकट दिया, ना तो आपको वैकुंठ का टिकट दिया, ना स्वर्ग का टिकट दिया, ना गोलोकधाम का टिकट दिया। आपको तो ब्रह्मधाम का वारिस बनाया। अब बैरिस्टर साहब विचार करना है, चुनना है, आपको कौन सा रास्ता चुनना है, और चुन करके फिर विश्वास लेकर के चलना है उस रास्ते पर। और आपको मरने के बाद नहीं, जीते जी आपको विश्वास हो जाए कि वास्तव में सतगुरु महाराज ने आवागमन से छुड़ा दिया है। कितने सौभाग्यशाली है बैरिस्टर जी, जीते जी। कि जीवते मान लिया आपको जीते जी मरना है, मरने के बाद कोई नहीं बोलता है। इतना विकास कर जी अभी बोल नहीं तो उस समय सब कहेंगे तो बोल, लेकिन बोल नहीं पाएगा। इसी प्रकार से बैरिस्टर जी अभी आपके पास समय है, समय चुनना आपको है, निर्णय आपको करना है। आवागमन में फंसे हुए आए, आवागमन से मुक्त होना है या आवागमन के क्रम बंधन में बंध करके संसार से जाना है, इसके मालिक आप हैं। फैसला आपको करना है। अगर आपको इस भवसागर से पार जाना है तो सतगुरु महाराज जी का सानिध्य हमें करना होगा, उनके बताए मार्ग का अनुसरण भी करना होगा। अपनी रहने भी हमें बदलनी पड़ेगी, अपने स्वभाव को भी बदलना पड़ेगा। बैरिस्टर जी ऐसा सुंदर अवसर ये हमें मिला इस कार्यक्रम के माध्यम से। मैं आपको राजी महाराज जी के चरणों में, सतगुरु महाराज जी के चरणों में ही प्रार्थना करता हूँ सुंदर जी कि सब पर अपनी मेहर अपनी कृपा बनाए रखें और सब पर बैरिस्टर जी सभी उद्धनी का गुणगान हम करते हुए चला बैरिस्टर जी, जिससे कि हम इत भी धन हो और बुद्ध भी धन हो। इस संसार में आए तो संसार का भी लाभ लें, ये जीवन मिला इसका पूरा लाभ लें, और इस संसार से जाने के बाद भी कोई आपको अच्छे शब्दों से याद करें। ऐसी करनी कर चलो, आप हंसे जगह रोए, ऐसी करनी मत करो कि जग हंसे आप रोए ना, आप हंसे जग रोए। आप हंसोगे क्योंकि आपने भजन किया, भक्ति का स्वाध्याय किया, परमात्मा का काम या परमात्मा के काम आए, तो आप हंसते हुए घर चलेंगे। देख के चल सी घर बात करसी है, इस खेल को देख कर के हंसते हुए घर चलेंगे और घर प्रधान में इसकी चर्चा करेंगे। ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम, अब कैसे अर्ज करूं कहो कि मांगा तो। राजी महाराज जी कहेंगे, राजी महाराज ऐसा खेल हमने आपसे मांग करके लिया, हमने मांग करके लिया राजी महाराज जी से ये दुख का खेल हमें दिखाओ। ऐसा खेल मांग गया, धनी ने तो कई बार मना किया इसको दिखाने के लिए, लेकिन हमने बार बार इसको देखने का जिद किया और बैरिस्टर जी ऐसा खेल दिखाया। अब इंद्रावती के प्रार्थना कह रही है धनी, ये ऐसा प्रपंच का खेल दिखाया, मांग लिया है हम, यही हमने मांग करके आपसे लिया है खिलौना, दुख रूपी खिलौना हमने आपसे मांग करके लिया। आपने तो कई बार हमें मना किया इस दुख को ना देखो, दुख ही दुख का घर है यहाँ पर, लेकिन अब कैसे अर्ज करूं, अब तो अर्जी विनती करने के लायक भी नहीं रही, बड़ी शर्मसार हूं। क्यों? यही कहोगे कि तूने तो मांग करके लिया, मैं थोड़ा ही आपको दिया, मैं थोड़ा ही खेल दिखाया हूँ, खेल में मैंने नहीं उतारा है, आपने स्वयं खेल देख देखा जीत किया। कृष्ण जी ये ऐसा सुनहरा अवसर हमारे हाथ में गया है। आज भोग प्रसाद का समय है, भोग पहुंच गया है मंदिर में, और आज जो है ना ये 56 भोग का सब दिन है, इसमें तो गिनती तभी अनलिमिटेड भोग है, केवल गिनती में नहीं है सुंदर जी। सभी सुंदर अपने मन के भाव से जो भी भोग लेकर के आए हैं, धनी के चरणों में हमने उनको अर्पण किया है अपने मन के भाव से। और मैं राजी महाराज जी से ये प्रार्थना करता हूँ सतगुरु महाराज जी से कि उन सुंदर साथ पर अपनी मेहर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना, और वे हमेशा आपको इसी प्रकार से भोग लगाते रहें, ऐसे उत्सवों का लाभ लेते रहें, अन्य सुंदर साथ तक ये सुगंध पहुँचाते रहें, और बैरिस्टर जी ये हम हित भी धन होंगे और खुद भी धन होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं शब्दों के नाम देता हूँ।